Good morning everyone, welcome back to the next class. I will explain the question number 4 to 8 means whole exercise of 3.1. Question number 4 is a state true or false. आपको बताना है कि नंबर ट्रू है या false है. First, a number is divisible by 12 must be divisible by 3 and 4. It is a true because if a number is divisible by 12 then it is divided by 3 and 4 also. Second, a number is divisible by 9 is also divisible by 18. It is a false. अगर कोई नंबर 9 का डिविजिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 18 का भी डिविजिबल होगा. जैसे 27 9 से डिवाइड हो जा रहा है बट 18 से ये डिवाइड नहीं होगा. अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, बट अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो 18 से डिवाइड हो, तो इसलिए ये फॉल्स है. सी, ए नंबर डिविजिबल बाई 4 इज़ ऑलवेज इवन. इट इज़ अ ट्रू. जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो हमेशा इवन होगा, ये सही है. ए नंबर डिविजिबल बाई 30 इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5. अगर कोई नंबर 30 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 2, 3 और 5 से डिवाइड होगा, तो ये भी सही है. अगर 30 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2, 3 और 5 से भी डिवाइड होगा. क्वेश्चन नंबर 5 है रिप्लेस हैज in the number 187 has by the smallest possible digit so that the number formed is divisible by 3. तो इसका कहने का मतलब हैज की जगह पे ऐसा नंबर हमको फिलअप करना है, छोटा से छोटा नंबर, जिसको फिल करने के बाद वो नंबर 3 का डिविजिबल हो जाए. इसका सोल्यूशन यहाँ पे है. द नंबर 187 हैज, वी नो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3. तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 2, क्योंकि 187 को प्लस करने पे आ रहा है. 8 7 15 116. 16 में अगर हम 2 को ऐड कर दें तो वो 18 हो जाएगा. सम ऑफ 8 से डिजिट उसका 18 हो जाएगा, तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो कहने का मतलब हैज की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे? 2. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है कि हैज की जगह पे हम कौन सा नंबर पुटअप करें, कौन सा नंबर फिलअप करें कि वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाए बट 10 से ना डिवाइड हो. तो 10 से डिवाइड होने का मतलब अगर 1 प्लेस 0 होगा तभी तो 10 से डिवाइड होगा, और 5 से डिवाइड हो कोई नंबर तो उसके लिए 1 प्लेस 0 और 5 दोनों होना चाहिए. तो हम 5 को फिलअप कर देंगे यहाँ पे. हैज की जगह पे क्या हो जाएगा? 5. तो हैज की जगह पे जब 5 हो जाएगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा बट 10 से डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 2, 10 एंड 5. सोल्यूशन है इसका. फर्स्ट 7th ऑफ ए 9504 इज अ डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट्स 1 प्लेस इज 4. अगर किसी नंबर का 1 प्लेस 0, 2, 4, 6 एंड 8 है तो वो नंबर 2 का डिविजिबल है. तो यहाँ पे इसका 1 प्लेस 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. डिविजिबल, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 10 बिकॉज इट्स 1 प्लेस इज 4. अगर इसका 1 प्लेस 0 होता तो ये 10 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 1 प्लेस 4 है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट है 6 से डिवाइड होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो 2 और 3. अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड होगा. तो ये ऑलरेडी पता है कि इसका 1 प्लेस 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा. इसके डिजिट्स का प्लस कर लेंगे तो 18 आएगा. तो 18 ये 3 का मल्टीपल है इसलिए ये 3 से भी डिवाइड होगा. तो सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6 आल्सो. क्वेश्चन नंबर 8. टेस्ट द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, 5 एंड 9. तो 8th ऑफ ए द नंबर इज 5049. सम ऑफ इट्स डिजिट इज 18 सो इट इज डिविजिबल बाई 3. अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट है इन 5049 हैव 1 प्लेस इज नॉट 0 और 5. इसका 1 प्लेस ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो सो ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा. सम ऑफ द डिजिट्स 5409 इज 18. यहाँ पे हमने किया है इसके डिजिट्स का सम 18 आ रहा है, तो 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा. आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के जो बचे हुए सेक्शन हैं 7 और 8 के जो बचे हुए सेक्शंस हैं
इन सबको आपको कंप्लीट करना है, यही होमवर्क है आपका। नेक्स्ट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर की प्रॉपर्टी है वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और मल्टीपल एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सारी संख्याएं जो हैं वो खुद का फैक्टर होती हैं, बट एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। प्रत्येक संख्या का मल्टीपल उस संख्या से या तो बड़ा होगा, सॉरी उस संख्या के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। नेक्स्ट, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किस प्रत्येक संख्या का फैक्टर उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। और द नंबर ऑफ ए मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज अ काउंटलेस। जो किसी भी संख्या का मल्टीपल होता है वो हमेशा क्या होता है, काउंटलेस होता है, इनफाइनाइट होता है। कहने का मतलब उस नंबर में उसी नंबर को हम ऐड करते जाए तो उसका मल्टीपल हमको मिलता जाता है। एवरी नंबर एक्सेप्ट वन हैज़ एटलीस्ट टू फैक्टर। प्रत्येक संख्या वन के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन सबके एटलीस्ट टू फैक्टर होते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या खुद का भी मल्टीपल होती है। प्राइम नंबर क्या होता है, इफ़ ए नंबर हैव ओनली टू फैक्टर देन द नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। टू फैक्टर क्या होगा, एक तो वन जो है वो सबका फैक्टर होता है और इटसेल्फ मतलब वो नंबर स्वयं भी खुद का फैक्टर होता है। तो अगर किसी नंबर में दो फैक्टर ही हैं, वन एंड इटसेल्फ, देन द नंबर इज अ प्राइम नंबर। इफ और नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। इफ द नंबर्स हैव टू और मोर फैक्टर देन द नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे किसी भी संख्या के पास दो या दो से अधिक फैक्टर्स हैं तो वो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और भी बताएंगे आपको को प्राइम नंबर, और इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन एंड को प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड को प्राइम नंबर्स। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 3.2 है।